जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एफकेट के पीवाईक्यूज को। ठीक है कि एफकेट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली पीवाईक्यूज तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा जो एफकेट है वो हमको पीवाईक्यूज तो प्रोवाइड कराता नहीं है, बट मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। थोड़ा सा ध्यान देना। और वही मेरी प्रैक्टिस वाली क्लास में हमेशा क्या करते हैं, जब भी प्रैक्टिस वाली क्वेश्चंस वाली क्लास होती है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, उसके बाद फिर अगर समझ में नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ लिखा है 38 1a इज डिविजिबल बाय 9। अब 38 1a लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूछा है क्या ये 9 से डिविजिबल है और हमें 9 की कैसी चाहिए, लीस्ट नेचुरल नंबर ए चाहिए, लीस्ट नेचुरल वैल्यू चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना। अभी सबसे पहले मेरे को बताओ 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी। 9 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा था हमने, अगर सारे जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन सबका अगर सम करने पर जो नंबर हमको मिलता है, ठीक है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। चलो ऐड कर लेते हैं। 3 + 8 कितना हो गया, 12 + 1 सॉरी 3 और 8 11 + 1 12। ठीक है, ये आ गया इन टोटल 12। अब मेरे को खुद ब खुद बताओ 12 में मैं ऐसी क्या चीज़ ऐड करूं, मिनिमम नंबर, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर ऐड करूं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। देखो 9 2 से कितना होता है 18, ठीक है, तो 12 में कितना ऐड करूंगा तो 18 हो जाएगा, 6 ऐड करूंगा। कहाँ है वैल्यू। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा भी तरीका याद कर सकते हैं जो हमने किया था। 8 + 1 9, ये कैंसिल हो गया, बचा 3। अब 3 तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, ये इन टोटल 9 चाहिए, 9 चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ही जगह पे कितना रख दिया, 6 रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास डोनेटेड 3969 रुपीज टुवर्ड्स रिलीफ। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एन अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। बहुत अच्छी बात है, जितना अमाउंट था उतने ही क्लास में बच्चे थे, और वो कितना आया है, 3969 आया है। खुद ब खुद देखो, अगर क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, हर एक बच्चा 2-2 रुपए देगा, तो कुल मिला के कितने रुपए हो जाएंगे, 4 रुपए हो जाएंगे ना। सेम अगर क्लास में है 5 बच्चे, मैंने बोला कि एक बच्चे ने दिए 10 रुपए, तो ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट कितना आएगा, 50 रुपीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, क्लास में जितने बच्चे हैं उतना ही अमाउंट इकट्ठा हुआ है, उतना ही उन्होंने हर बच्चे ने अमाउंट दिया है, तो इन टोटल वो कितना है 3969। नाउ लेट्स सॉल्व इट। ये हो गया a² = 3969। बेसिकली अब तुम या तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ये क्या कर सकते हैं, मैं ऑप्शंस गिवन है ना, खुद ब खुद देखो कौन से नंबर का स्क्वायर 3969 आ सकता है। 61 में 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, लास्ट में क्या चाहिए मेरे को, 9 चाहिए, एलिमिनेट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 9 9 जा 81, लास्ट में 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 9 9 जा 81, लास्ट में 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 63 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 63 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 3969। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, या तो फिर स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, दैट्स ऑल अप टू यू, पर दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस गिवन है ना, तो उनका यूज क्यों ना किया जाए ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली इफ, चलो अब इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स की डिविजिबिलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। m 39 0 4 8 4 5 8 एंड n। उन्होंने क्या बोला है, इज डिविजिबल बाय 8 एंड 9। ठीक है, उन्होंने पहले बोल दिया 8 और 11 से डिविजिबल है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है m और n की। ठीक है, तो उन्होंने ये तो बोल दिया जो कंप्लीट नंबर हमारे पास गिवन है ये 8 और 11 से डिविजिबल है, तो हम पहले उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू। हमें पता है 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। हम देख लेते हैं पहले इनको डिवाइड करके, कितना आ जाएगा, 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 7 56, 8 7 जा 56, 7 जा 56 से जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, 2 और n। अब तुम खुद ब खुद देखो, मैं 589 को सॉरी 580n को 8 से कंप्लीटली डिवाइड करना चाहता हूं, यहां आ गया 56, कितना बचा 2। अब मेरे पास n नोट डाउन करूंगा ना, 2n आ गया ना। अब खुद ब खुद देखो 8 के टेबल में ऐसा कहां पे आता है 2 वाला डिजिट जिससे ही कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 8 3 24 होता है, उसके बाद तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि देखो 8 दूनी 16 16 और 8 चौक 32 32, तो ना 16 आ सकता है ना 32 आ सकता है, क्या आ सकता है, केवल यहाँ पे अगर 4 होगा ना तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया ना डिविजिबल है, डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए मुझे,
मुझे यहाँ पे चाहिए डिविजिबल होने के लिए 4, ठीक है। तो मुझे n की वैल्यू तो मिल गई, आ गई 4। एक बार फिर से देख लो, अगर n की वैल्यू 4 नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व हमारा होगा ही नहीं। यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई, अब देखो कंप्लीट डिविजिबल है। 8 7 जा 56, 2 बचा, और 24, 8 3 जा 24, खत्म कहानी। तो एक तो मेरा पड़ाव हो गया पार। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। 11 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है ना। अल्टरनेट नंबर्स हम बना लेते हैं पैर, है ना। 11 की दो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाए थे, है ना। यहां पर हम इस रूल से करें तो ज्यादा फायदा है। अब खुद ब खुद देखो, पहले ऊपर वाले ऊपर ऐड कर देते, तो नीचे वाले नीचे ऐड कर देते। ये हो गया 8 + 4 12, 8 + 4 12 + 4 16 + 9 25 + m, 25 + m आ गया ऊपर। नीचे देखते कितना आ रहा है, 3 + 0 3 8 3 12 8 3 11 11 + 5 16 + 4 16 + 4 आ गया 20, ठीक है, ये आ गया 20। अब थोड़ा ध्यान देना, 11 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है, जब हम इस वाले तरीके को यूज करते हैं, या तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 0 आए, या तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 11 आए। अब तुम खुद ब खुद देखो, इन दोनों का डिफरेंस 0 लाने के लिए पहले देखूंगा और मैं 11 लाने के लिए देखूंगा, ठीक है। अगर मुझे 25 + m -20 0 लाना हो तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं m को -5 लूं, ठीक है। देखो m को जब मैं -5 लूंगा तभी तो जाके 0 बनेगा, पर यहां पे क्या मैं माइनस की चीज ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, तो ये तो तरीका पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, 11 बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा 11, मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, 25 में कुछ ऐड करूं तब जो उसका डिफरेंस आए 11 आए, यही तो फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। 25 - 20 कितना बच गया, 5 + m = 11, m की वैल्यू कितनी आ गई, 6। थोड़ा सा ध्यान दो तो ऐसे भी देख सकते हो कि 25 में क्या ऐड करूं कि मेरा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए 11। अगर ये नंबर इन टोटल होता मेरे पास 31, ठीक है, अगर ये नंबर 31 होता तो उसमें से अगर मैं 20 माइनस करता तो कितना बचता हमारे पास, 11 बचता। तो बस मैंने डिफरेंस के लिए 25 को 31 बनाने के लिए कितना चाहिए, 6 चाहिए, m की वैल्यू आ गई 6। तो इतना ईजी है। अभी मुझे इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि समझाना पड़ रहा है, वरना यू डोंट इवन हैव टू यूज पेन, ऐसे ही नंबर काउंट करके हो जाएगा। ये तो सीधे सिंपल सा आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 8 के डिविजिबिलिटी रूल से, उसके बाद अपना थोड़ा सा दिमाग और लगा लो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बहुत दम है, बेसिकली इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये इजी है। पर ये है कि अगर आपको पता है प्रोसेस तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर दिमाग मारते रह जाओगे लास्ट तक। चलो, ये एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, एफकेट में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 125। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, एक में आएगा फ्रॉम 1 to 125 आएगा, एक आएगा बिटवीन 1 to 125, ठीक है। इस तरह से एक फ्रॉम वाला आता है और एक बिटवीन वाला आता है। तो इतना याद रखो, जहां पे फ्रॉम करके पूछा होगा, फ्रॉम टू, ये नोट्स वाली कॉपी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट वाला नंबर लेना है, उसमें से फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर देना है, और नंबर में जितना डिफरेंस है, डिफरेंस कौन सा वाला, ये वाला नहीं, 1 से 125 में के बीच में क्या डिफरेंस है। इन्होंने देखो कंटिन्यूस नंबर चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से 2 हर एक नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो वाला डिफरेंस लेंगे और आपको करना है +1 कर लेते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को ही, है ना। लास्ट डिजिट कितनी है 125, फर्स्ट डिजिट कितनी है 1, डिफरेंस कितना है 1 +1, 125 - 1 कितना आ गया 124, 124 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया 125। तो उन्होंने क्या पूछा था कि 1 से लेकर 125 तक कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, कि बीच में नहीं पूछे थे। बीच में पूछे होते तो कैसे करते हैं, 1 से लेकर 125 के बीच वाले निकालते हैं, मतलब ना 1 को कंसीडर करते हैं ना 125 को कंसीडर करते हैं। पर उन्होंने बोला क्या है, नॉट बिटवीन, फ्रॉम 1 से लेकर 125 तक टोटल कितने डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 125 को भी काउंट करेंगे, इसलिए हमारे पास टोटल कितने हैं 125। सेम एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है फ्रॉम 234 to 425। तो व्हाट यू विल डू, मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, डिफरेंस तो 1 ही है क्योंकि ऐसे नंबर की सीरीज तो कुछ बनाई नहीं है, और क्या करेंगे +1 क्योंकि लिखा है ना फ्रॉम। 425 में से 234 माइनस करते हैं, ये बचा 1, 12 - 3 मतलब 8, और कितना बचा, ये बचा 1, 81 +1 कितना बचा 182। ये देख लेते हैं, 415 3 8
अच्छा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है। अब ठीक है, 4 + 1 5, 9, 2 1 1 4, ठीक है। 191 + 1 कितना आ गया? 192, ठीक है। तो 234 से 425 तक कितने डिजिट आ जाएंगे इन टोटल? 192 डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है, 192 नंबर्स आ जाएंगे। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन है। आ गया, चलो बिटवीन वाला क्वेश्चन भी आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फ्रॉम, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हमने अभी वहां पे क्या किया था, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइड बाय डिफरेंस। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने किया था +1। जब बिटवीन आएगा तो हम क्या करेंगे, -1। और याद रखना बिटवीन मतलब हमें बीच के लेने हैं, मतलब कुछ कम करना है, इसलिए क्या कर रखेंगे, माइनस का 1 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट क्या है, 125, सॉरी लास्ट डिजिट है 125, फर्स्ट है 1, डिफरेंस 1 ही है, -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 125 - 1 कितना हो गया, 124, और 124 - 1 123, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, 1 से लेकर 125 तक में बीच में कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, उसमें हम 1 को और 125 को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 321 to 425? कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट, कॉमन डिफरेंस और -1। -1 क्यों, क्योंकि बिटवीन पूछा है, ठीक है। 425 में से 321 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4, 104, इतना ही बचेगा ना। 4 और 1 5, 2 4, -1 कितना आ गया, 103, ठीक है। तो 321 से लेकर 425 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 103। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉम होता तो क्या करते हैं, फ्रॉम करते तो कुछ नहीं है, इसको +1 कर देते, यहाँ पे 104 आ जाता नंबर हमारा, ठीक है ना। तो इतना ही सिंपल है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, नंबर सिस्टम में टाइप्स यही है जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अब जब हमारे लास्ट में लाइव सेशंस होंगे या जब कभी भी हमारे लाइव सेशंस पढ़ते हैं तो उसमें मैं कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपकी किस्मत बहुत बुरी हो, बहुत गंदा दिन हो, तो आप फंस ना जाए इतनी मेहनत के बाद भी, तो उसके लिए भी हम पहले से तैयारी करके रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत है नहीं, डिविजिबिलिटी रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बस कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस टाइम लाइव सेशंस में कराऊंगा, जिसमें हम यूनिट डिजिट से रिलेटेड और थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलने वाला है परसेंटेज का। परसेंटेज के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि परसेंटेज तो मैं मिनिमम 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। पहले 2 से 3 लेक्चर में आप कॉन्सेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट को कैसे, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे आपको। पहले बेसिक सी थ्योरम्स वगैरह होंगी, सॉरी टेबल्स होगी, जिससे मैंने आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस की मदद से मैंने क्या किया है, कवर किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। हम क्वेश्चंस की मदद से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। परसेंटेज पे टाइम इसलिए भी देना जरूरी है क्योंकि आपके जो बाकी के आगे चैप्टर है, पूरी की पूरी अर्थमेटिक जो है, चाहे SI CI हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है, कुछ भी चैप्टर जितने भी आने वाले हैं सारे के सारे प्योरली बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने आने वाले चैप्टर्स। टाइम लग देना है परसेंटेज को, बेसिकली कहने का मतलब ये है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी ज्यादा बार आप जो मैं टेबल पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊंगा, उनको जितना अच्छे से आप मगअप कर लोगे, उतने ज्यादा अच्छे से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आने वाले क्लासेस के लिए बी रेडी, परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ 3 लेक्चर्स के बाद एक हम ऐसी क्लास करेंगे जिसमें केवल एफकैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो होगा आपका या तो 7th लेक्चर या तो 8th लेक्चर। उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो एक्चुअल में एफकैट में पूछे जाते हैं वो परसेंटेज पे बेस्ड करेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 से 4 लेक्चर नहीं, फिर तो SI CI 2 लेक्चर्स में, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस 2 लेक्चर में, बस ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अभी बस अपने आप को थोड़ा थोड़ा तैयार कर लो, इसीलिए छोटे छोटे पिन्नू से लेक्चर्स दे रहा हूँ मैं भी, ठीक है। जस्ट बी रेडी, और जो चीज़ बताता जा रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करते रहना, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।